वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन युवाओं की जो गवर्नमेंट जॉब किसी कारणवश नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, उनके अंदर अपार टैलेंट होता है, क्योंकि जॉब तो कुछ परसेंट लोगों को ही मिलनी है। ऐसा युवा कुंठा से भरा हुआ है, उसे लगता है कि उसने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया और आज से मेरा काम होगा उन युवाओं को मनोबल प्राप्त करना। ऐसा युवा जिसके अंदर बहुत टैलेंट है और वो कुंठा से उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, उसे लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं या मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे किस्मत में था ही नहीं। ऐसा नहीं, जॉब कुछ विशेष लोगों को ही मिलनी है, ठीक। जिसके साथ कहते हैं ना, एक टैलेंट तो तुम्हारे अंदर कम नहीं है और कभी कभी लक का काम होता है। ये लक समझते हो ना, इसका गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे संपर्क में हैं जो 0.5, 0.3 या 1 या फिर 2 नंबर से छूट गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन पर क्या बीतती होगी? क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? ऐसे छात्र क्या गवर्नमेंट सर्विस के लायक नहीं हैं? अब उनकी इसमें क्या कमी है? 0.5, 0.3 से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 या 2 नंबर से छूट गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, तभी वो मेरिट में आए, अदरवाइज पहले ही छट जाते, ठीक। ऐसे युवा टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक। उनको जॉब नहीं मिली तो कहीं ना कहीं एक होता है ना लक का खेल है। लक उनके साथ नहीं है, किस्मत उनके साथ नहीं, कह लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, रोते रहते हैं, मुझसे मिलते हैं। अब क्या किया जाए? ऐसे युवा अपने आप को कम ना आके, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता है। अपना एक मैं सलाह दूंगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ रखें। अगर बाय द वे मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आज बात करूंगा उन एस्पिरेंट की जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो अपने आप को निराश ना समझें। उनके अंदर इतना टैलेंट है, वो कहीं पर रहें, कुछ भी करे जीवन में, वो हर एक फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अर्न भी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अगर अपनी पूरी इफ़िशियंसी से काम करेंगे तो। ऐसे युवा, बहुत सारा युवा टूटा हुआ है, उनको अपना तैयारी के साथ साथ, जो नए युवा तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि तैयारी के साथ साथ देखो, सक्सेस की गारंटी नहीं यहाँ पर, क्योंकि सरकार की नीतियाँ देख ही रहे हैं आप लोग, लगभग हर पेपर लीक होता जा रहा है। इसमें सरकार की नीतियाँ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और वैकेंसीज बहुत कम मात्रा में आ रही हैं। और मान लो सपोज दैट 1 करोड़ युवा है, वैकेंसी मान लो 1 लाख, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता भाई, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। बाकी जो युवा छूट जाएंगे, कोई ना कोई तो छूटेगा ही भाई। कोई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छूटेंगे, वो अपने निराश मत समझें। वो तैयारी के साथ साथ अपने जीवन में अगर बाय द वे सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए भी तैयार रहें। उसके लिए अपना एक क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑप्शन उनके पास होना चाहिए, मैं जीवन में क्या करूँगा।
और कुंठा से बहुत सारे लड़के कुंठा से भर जाते हैं, गलत कदम उठाने की सोचते हैं। नो, तुम अकेले नहीं हो भाई, बहुत सारे लोग हैं। ठीक, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। और अपना, हाँ, जब तक तैयारी कीजिए अपना 100% दीजिए, दिन रात लगा दीजिए, पूरा पूरा 100% दीजिए। फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है 1 2 3 4 अटेम्प्ट जब तक दिल करे कर लीजिए। उसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन उसको भी अपनाइए। और मन करता है तुम्हें गवर्नमेंट जॉब पाने की तो अपना देते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन 1 2 3 अटेम्प्ट तक अपना जान लगा दीजिए, इतने भी पूरा समर्पण कर दीजिए। उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ क्विट कर जाओ, क्विट करने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। अगर क्विट नहीं कर, तुम देते रहो, एग्ज़ाम देते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि बेस तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा। हो सकता है आगे गवर्नमेंट जॉब तुम्हें लग जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन उसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन चूज कर लो, तुम्हें करना क्या जीवन में। और बहुत सारे युवा मुझसे मिले, बताते हैं ऐसी सी बात है, तो उनको क्या बताया जाए। एक लड़का मुझे मिला, मैं बता रहा हूँ कहानी एक लड़के की। वो आया मेरे पास, बोला सर जी मेरा उसका आई थिंक 0.33 नंबर से SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसे पूरी संभावना थी कि इतना नंबर है मेरा तो हो ही जाएगा, बट फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उस पर क्या बीतती होगी, उसने पूरे सपने से जो लिए थे। तो ऐसे युवा परेशान ना हो, ठीक। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है। आज से मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा कि बिना गवर्नमेंट जॉब की बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं तो अपना आजकल तो ऑनलाइन इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, उन पर काम कीजिए। थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब, इससे कुछ तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तैयारी भी होती रहेगी, ठीक। अगली कहानी मैं लेकर आऊँगा इसी पर। हर एक युवा जो कुंठा से भरा हुआ है और बात करने वाले नहीं होते, उनकी बात कोई करता है नहीं, सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं बच्चा, तुम भी बहुत टैलेंटेड हो। जॉब नहीं मिलने सब कुछ ख़त्म नहीं होता, ठीक। हाँ, जब तक जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक अपना जी जान लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत करिए। तब भी अगर जॉब नहीं मिल रही है तो फिर एक सेकंड ऑप्शन अपना चूज कर लीजिए, ठीक। और देख लीजिए कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। पता लग रहा है तुमसे हो नहीं पाएगा, मतलब नहीं इतनी इफिशियंसी, सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। अगर नहीं तुम्हारे अंदर है क्षमता तो फिर क्विट कर दीजिए। अगर हाँ तुम्हारे अंदर जुनून है, आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट, ठीक। लेकिन अगर बाय द वे फेलियर होते हो तो मैं आज से उनके लिए एक सीरीज चलाऊँगा जो किसी न किसी कारणवश अपने जीवन में असफल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं पाए हैं। उनके लिए जो भी अपनी राय है, जो भी अपने विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन पर साझा कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। और आज से तुम अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं और जहाँ कहीं पर भी दिक्कत होगी तो मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हारा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और ऑल द बेस्ट, अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ और जो कुछ भी चाहो हासिल करो। आई विश यू अर्न मोर देन गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।